हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज किसको बताने वाला हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आई होप कि आप लोग देख चुके होंगे और बहुत ही अच्छा सेशन वो लगा होगा आप लोग को। तो पार्ट 2 भी मैं आप लोग को बेसिक ही कुछ बताने वाला हूँ। अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ से अगर परीक्षा में क्वेश्चंस आए तो कोई भी क्वेश्चंस विदिन 5 या 10 सेकेंड्स के अंदर आपको बना सकते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे आपको परीक्षा में आजकल आ रहे हैं। मैं हाफ ईयरली भी सिखाने वाला हूं। और देखिएगा, सबसे पहले टाइम की बात कर लिया जाए यहाँ पे कि टाइम किस तरह से आ रहे हैं। ये आपका जो टाइम आपका होता है, ये एक होता है वार्षिक भी होता है, वार्षिक यानी कि अर्ली भी होता है। टाइम में देखा जाए नेक्स्ट, तो आपका ये होता है हाफ अर्ली भी होता है, हाफ अर्ली, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे क्वार्टरली भी होता है। और देखा जाए यहाँ पे तो 4 मंथ का भी होता है। अब फ्रेंड्स देखते जाना है, जैसे मान लीजिए कि कुछ दिन का भी दे सकता है कि 12 दिन का ब्याज निकालिए, 73 दिन का ब्याज निकालिए। तो सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे वार्षिक पूछेगा, हाफ अर्ली का मतलब होता है अर्धवार्षिक, इसका मतलब तो वार्षिक, इसका मतलब होता है आपका अर्धवार्षिक, इसका मतलब होता है क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, एक होता है 4 मंथ यानी कि चौमाही होता है, चौमाही यानी कि 4 महीने पर जो ब्याज लगता है। तिमाही यानी कि ये कितना होता है यहाँ पे 3 महीने के ब्याज लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे, और वार्षिक के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दोस्तों समझते हैं यहाँ पे अर्ली जो है यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोगों को तो अर्ली जानते हैं, कोई भी चीज़ वार्षिक दिया रहता है तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही दो हाफ ईयरली दिया जाए यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साल में अगर देखा जाए तो कितने हाफ ईयरली आते होंगे, यानी कि अर्धवार्षिक कितना आवेला, तो 2 गो अर्धवार्षिक आता है। हाँ, अगर पूछा जाए कि अर्धवार्षिक कितना आता है, तो फ्रेंड्स 2 गो आपका अर्धवार्षिक होता है, यानी कि एक साल में 2 गो आधा वर्ष में आवेला, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट जो आपका होगा, रेट जो दिया रहेगा उसमें 2 से भाग कर लेंगे, और जो आपका टाइम होगा वो 2 साल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही होगी आई होप की। रेट जो अगर 10% दिया रहेगा, आप कह देगा क्वेश्चंस में कि जो ब्याज है वो हाफ ईयरली संयोजित है। कहने का मतलब जो ब्याज हम 1 साल पे दे रहे थे, वो अब 1 साल पे ब्याज न लेकर के वो 6 महीना पर ब्याज देंगे। तो रेट को हाफ कर देंगे। आप उसी रेट से थोड़ा दीजिएगा, आप रेट को हाफ कर दीजिएगा, और जहाँ पे आपको लोग रहा था 1 साल, वहाँ पे अब 2 साल। तिमाही, तिमाही का मतलब होता है क्वार्टरली। जो ब्याज हम देखिएगा, अब फ्रेंड्स एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि 1 साल में अगर देखा जाए तो कितने तिमाही होते हैं, तो 4 गो तिमाही होता है। यानी कि अगर 12 महीना में देखा जाए तो क गो तिमाही आता है जी, तो आप बोलेगा 3 गो तिमाही आता है, सॉरी 4 गो तिमाही आता है। कितना आता है यहाँ पे 4 गो तिमाही होता है, यानी कि 4 तिया 12, 3 महीना का तिमाही होता है। तो देखा जाए तो 4 गो तिमाही आता है 1 साल में। तो रेट में हम लोग कितना से भाग देंगे, तो रेट में हम लोग 4 से भाग दे देंगे। और टाइम जो आपका आता है, वो जब ब्याज अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि 3 माही संयोजित है, यानी कि 3 महीने पर जो हमारा ब्याज लगता है पर तिमाही में, तो रेट में 4 से भाग कर देंगे। और जो समय आपका जो होगा वो क्या कर देंगे, इसमें समय में वो 4 साल का हो जाएगा। समय कितने साल का हो जाएगा, यानी कि हर एक 3 माह पर आपको ब्याज लग रहा है। ब्याज जो हो रहा है कि हर एक 3 माह पर ब्याज लग रहा है पे, तो इसको आप 4 साल में करके दीजिएगा। नेक्स्ट आता है चौमाही। तो चौमाही जब आता है तो 1 साल में बोल दिया कि को चौमाही, तो 3 गो चौमाही, यानी कि 4 महीना का 1 गो, फिर 4 महीने का 2 गो, 8 गो, और फिर 4 महीने का 3 गो, यानी कि 12 गो। यानी कि रेट में कितना से भाग आपका 3 से भाग। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका टाइम हो जाएगा 3 साल। चौमाही की बात कर ली जाए, ये तो होती है टाइम की कंसेप्ट। और चलिएगा आगे, कंसेप्ट है हमारा कि ये हम लोग सीख लिए कि टाइम किस प्रकार से आता है। पेयरली होता है, क्वार्टरली होता है, 4 मंथ्स का होता है, पंचवर्षीय भी होता है। तो पंचवर्षीय में बाद में बताऊंगा। यहाँ पे पहले इस 3 को पर हम लोग पहले अथी कर लेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से पंचवर्षीय पर बढ़ेंगे। तो आता है नेक्स्ट हमारा, ये कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीख लेते हैं कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इधर में मैं आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी कि रेशियो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ध्यान दीजिएगा, इधर में जैसे 11 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो होता है आपका 21, यानी कि ये होता है आपका 2 साल का रेशियो। 2 साल का आपका रेशियो आ गया। 2 साल का रेशियो कितना होता है यहाँ पे, तो यहाँ से इधर निकाल लेंगे, आपका 2:1 रेशियो होता है। 2 साल का रेशियो कितना होता है आपका 2:1 रेशियो होता है।
11 का जब आप क्यूब निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 साल का रेशियो, यानी कि 1331। तो फ्रेंड्स ये ध्यान से देखें यहाँ पे, ये 3 साल का रेशियो आपका कितना हो जाएगा आपका, तो 3 3 1 होता है। अगर 11 के 4 साल का अगर रेशियो पूछ लेगा यहाँ पे, तो 11 के पावर में आपका हो जाएगा 4, यानी कि 1 लिख देंगे, 3 गो 1 हो जाएगा आपका 4 गो, फिर 3 3 आपका हो जाएगा 6 गो, और फिर 3 1 हो जाएगा आपका 4 गो, फिर 1 का 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 साल का रेशियो हमारा कितना आ गई, तो आ गई 4:6:4:1। ये हमारा फ्रेंड्स 4 साल का रेशियो आ गई है। 5 साल का पूछेगा तो ऐसे ही 11 के पावर 5 हम लोग निकालेंगे किस तरह से यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़िएगा यहाँ पे, फिर इन दोनों 6 4 हो जाएगा 10, फिर 6 4 हो जाएगा आपका 10, फिर कितना हो जाएगा आपका 4 1 हो जाएगा 5, 1 1 हो। तो फ्रेंड्स एक बात को हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, 0 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, 5 1 आपका 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि 6 साल का अगर रेशियो देखा जाए तो ये आपका होता है, सॉरी 5 साल का रेशियो ये होता है आपका। ठीक है, तो 5 साल का रेशियो कुछ इस प्रकार से हमारी हो जाती है, मतलब 3 साल का 4 साल तक, 4 साल का भी नहीं पूछा जाता है यहाँ पे, ना 5 साल का पूछा जाता है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो पहली बार में हम लोग 2 से गुना करेंगे, और दूसरी बार में कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। तो ये 2 साल का जो आपका आएगा वो आपका CI हो जाएगा, और एक जो है ये क्या है आपका, तो CI और SI का अंतर है। कितना है यहाँ पे, CI और SI के जो अंतर है, डिफरेंस है, वो है हमारा। तो इसमें क्या अंतर हो जाएगा, ये दोनों आपका अंतर हो जाएगा, CI और SI का अंतर हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा अंतर। तो कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट हमारी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस के तौर पे पढ़ते हैं हम लोग, और इसका भी मैं सिखाऊंगा यहाँ पे डायरेक्ट CI डायरेक्ट कैसे निकल आता है, उसका भी मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिएगा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ये तो प्रिंसिपल हमारा दे दिया गया 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दे दिया गया 20%, और टाइम दे दिया गया हमारा 2 साल। पूछ लिया गया हमसे कि आप हमें बताइए CI कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, और CI और SI का डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे। तो सारा का सारा डिटेल्स चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से यहाँ पे देखिएगा बोर्ड पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहली तो मैं तरीके 1000 है इसका बनाने का, यहाँ पे देगा यहाँ पे 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है यहाँ पे 1/5, यानी कि 5 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 गो 1 आपका 6 गो हो जाएगा। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 से 6 हो जाएगा आपका। ऐसे ही 2 साल चला है तो 5 से एक बार 6 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 36। क्वेश्चन में दिया गया है उसका तुलना उससे कर लेंगे, निकालना होगा उसको गुना कर देंगे यहाँ पे। तो 10,000 मूलधन का तुलना हम लोग मूलधन से कर लेंगे, मूलधन हमारा कितना दिया गया है, तो 25 रेशियो। अगर मिश्रधन निकालना है तो 36 से गुना, अगर CI निकालना है तो CI का यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे 11 रेशियो, जो कि हमारा होगा यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे CI का अंतर निकाल लेंगे, यहाँ पे CI जो होगा यहाँ पे, तो A में से हम P को हटा लेंगे तो CI का हमारा रेशियो निकल जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मिश्रधन निकालते हैं तो 36 से गुना 25 का आपका हो जाएगा 100, और 36 का हो जाएगा 144, आपका 00 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा अगर अमाउंट की अगर बात किया जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 14,400 हो जाएगा आपका। बात करें अगर CI की, तो CI क्या करेंगे फ्रेंड्स, मूलधन का हम लोग तुलना किससे कर लेंगे, मूलधन से कर लेंगे। अगर निकालना होगा CI तो 11 से गुना कर लेंगे यहाँ पे, तो 25 चौक आपका हो जाएगा 100, गुना करेंगे तो 11 चौक हो जाएगा आपका 44, 44 आपका क्या हो जाएगा, तो CI हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम क्वेश्चंस को बना रहे हैं, बहुत ही आसान मेथड है यहाँ पे। लेकिन अब CI और SI का इससे मेथड से अंतर नहीं निकलेगा, तो मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा तो यहाँ पे निकाल सकता हूँ CI और SI का अंतर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर CI 11 दे दिया गया यहाँ पे, ये तो 11 रेशियो दे दिया गया यहाँ पे, वहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। ध्यान से समझिएगा इसको, देगा मूलधन का तुलना हम लोग कितना से कर लेंगे, तो मूलधन का तुलना हम लोग कर लेंगे 100 से। अब ब्याज होती है 80%, यानी कि 20 दूना आपका 40 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा।
तो इसका अंतर पूछा है, तो CI में CI ये है आपका और SI ये रहा। तो अगर अंतर पूछेगा तो आपका कितना अंतर हो जाएगा, तो 400 जो कि हमारा अंतर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। CI और SI का अंतर पूछ लेगा तो हमारा 400 हो जाएगा। ये 44 हमारा क्या हो जाएगा, आपका CI हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और तरीके जानते हैं इसको बनाने के, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। ध्यान से कुछ अलग मेथड से रेशियो से बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1000 जो है यहाँ पे, तो 1000 का हम लोग 20% का फ्रैक्शन लेते हैं 1/5, तो 5 से काट देंगे इसको 20 बार में, तो 20 ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 2000, ये आपका कितना आ गया 2000। जो आया है 2000 उसका भी क्या करेंगे हम लोग, तो 1/5 की वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, प्रतिशत की वैल्यू से 2 साल का कह रहा है पे, तो 5 से काट देंगे इसको, 5 चौका आपका 20, तो ये आपका हो जाएगा 400। तो ये जो आपका आया ये SI आ चुका है, ये आपका आया, सॉरी SI नहीं, इसमें 2 से गुना करेंगे क्योंकि देखिए 2:1 होता है यहाँ पे, 2:1 हो जो कि 2 साल का रेशियो होता है। 2 साल का फ्रेंड्स रेशियो कितना होता है, 2 साल का रेशियो होता है 2:1, यानी कि इसमें 2 से गुना कर लेंगे और इसमें हम गुना कर लेंगे 1 से, तो ये आपका आ जाएगा 4000 और ये आपका आ जाएगा 400। तो ये वाला आ गया आपका CI और SI का अंतर, ये आपका क्या आ गया, तो CI और SI के अंतर आ गए। हाई वाला क्या आ गए, तो ई वाला आ गए SI आ गया, ये वाला क्या आ गया SI आ गया, यानी कि साधारण ब्याज। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, तो SI यहाँ पे भी है, तो SI से SI हमारा कट जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अगर इसमें से 400 अगर हम लोग निकाल दें तो ये वाला जो बच जाएगा हमारा, इसमें 400 हम लोग अगर जोड़ दें यहाँ पे, इसको निकाल दें तो ये वाला जो बच जाएगा हमारा, तो वो हमारा निकल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको कि मैं बताया था पहले कि ये जो आया है, देखिए यहाँ पे पहले बार जो बनाए थे वो 50 से आया था, ठीक है। और CI की अगर बात कर ले हम लोग CI की, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका CI, तो देख रहे हैं 4000, इसमें 400 और जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका 44 फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि CI भी निकल जा रहा है और SI भी निकल जा रहा है। यहाँ पे कुछ मोस्ट वांटेड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए प्रिंसिपल हमारा दे दिया गया 9800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दे गया 14.2/7%, और टाइम हमारा दे दिया गया 2 साल का। पूछ लिया जाएगा कि CI क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ठीक है, और CI SI का अंतर क्या होगा। सारा कुछ इसमें से निकाल सकते हैं यहाँ पे। एक तो तरीका ये भी सीख सकते हैं कि 1/7 होता है, तो उससे भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे CI और SI का अंतर। ध्यान से यहाँ पे CI और SI का अंतर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिएगा इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है आपका, वो होता है आपका 1/7। ये कहाँ से निकला, प्रतिशत वाला फ्रेंड्स वीडियो आप जाकर देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यहाँ पे जाकर परसेंटेज का आप क्लास देख लीजिए, तो 1400 ये 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इसको। 9800 को हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसका 1/7 से भाग देंगे तो 1400 से हो जाएगा 98, तो यानी कि आपका आ जाएगा 1400, ठीक है। इसमें 2 साल का कर रहा है तो 2 से गुना कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2:1 होता है। 2 क्या होता है आपका 1 होता है 2 साल का। अभी 1400 निकला है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, 1/7 से निकालेंगे इसका, तो 7 गुना आपका 14 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 200। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पे, जो आ गया ये 2800 हो गया यहाँ पे, और ये जो आ गया आपका 200, वो क्या आ गया यहाँ पे, अंतर आ गया। तो अंतर ये आपका आ गया CI और SI का, तो 200 ये CI और SI का अंतर निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। अमाउंट पूछेगा यहाँ पे, तो प्रिंसिपल अब प्लस में अमाउंट पूछेगा था, प्रिंसिपल प्लस में CI, ठीक है। तो CI अगर पूछेगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, 28 गो 2 को कितना हो जाएगा आपका 30 गो, यानी कि 3000 ये हो जाएगा आपका। और अमाउंट पूछेगा यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, मूलधन यानी कि मूलधन प्लस में SI 9800 और 3 को जोड़ देंगे और, तो आपका हो जाएगा 9800 और प्लस में 3000 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो अमाउंट निकल जाएगा 2 0 यहाँ पे, और 8 3 11 के 1 9 यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और 9 3 12 हो जाएगा आपका। तो 12800 ये आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं किस तरह से हम निकाल रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस मेथड से आप 2:1 से सारा कुछ निकाल सकते हैं, सारा कुछ इसमें छिपा हुआ है।
आप मैंने 4 से 5 मेथड बताया है। अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट वाला देखिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी का सीरीज भी मैं लेकर के आने वाला हूँ। कल का जो सेशन हो आप लोग का होगा वो ग्रुप डी का सेशन ही होगा। यहाँ पे जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें ही कराने वाला हूँ मैं। प्रिंसिपल दे दिएगा हमारा 4400, 14,400 दे दिएगा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से ही 2/3% दे दिएगा। यहाँ पे टाइम आपका दे दिएगा 2 साल। अभी मैं 2 ही साल पे चल रहा हूँ। वहाँ पे 3 पे चलूंगा तो उसका रेशियो 3:1 हो जाएगा। यहाँ पे वो भी सीखेंगे हम लोग। पहले 2 साल वाला क्लियर कर लें तो ध्यान दीजिएगा इधर में। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका होता है 1/6। 1 कितना होता है 6। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1400 का आप पूछ लिया गया, हमको अमाउंट पूछ लिया गया, CI पूछ लिया गया और CI और SI का अंतर पूछ लिया गया। तो ध्यान से समझिएगा। 14,400 का हम लोग क्या करेंगे 1/6 निकालेंगे। यहाँ पे 6 से काट लेंगे। 6 दूना 12, 2 6 चौका 24। तो आपका ये आ गया 2400। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। जो 2400 आया उसका हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पे 1/6 फिर निकालेंगे यहाँ पे। तो 6 चौका हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 400। ये आपका आ गया। तो CI इसमें हम गुना कर लेंगे 1 से, तो इसमें हो जाएगा आपका 24 दूना 4800 और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे CI और SI का अंतर हो जाएगा। CI और SI का अंतर हो जाएगा 400। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा 48 4 5200 आपका हो जाएगा CI हो जाएगा। 5200 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो CI हो जाएगा यहाँ पे। और अंतर अगर पूछ लेगा तो 400 अंतर हो जाएगा। अगर पूछ लेगा अमाउंट हमारा तो हमारा CI इतना दिया गया है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 14,400 और प्लस में 5200 को जोड़ लीजिए आपका। तो कितना हो जाएगा आपका 20 आपका यहाँ पे चला आया, 4 2 हो जाएगा आपका 6, 14 5 19, 19,000 आपका 600 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा। और ये बहुत ही मस्त आप लोग को मैं ट्रिक सिखाया हूँ आज के सेशन में कि कैसे आप CI निकाल सकते हैं, SI निकाल सकते हैं, CI और SI का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना कमेंट जो है वो लिखते चले कि कौन टॉपिक पे आगे वीडियो बनानी है, चाहे कौन से सेशन आपको लानी है। मैं सारे का सारा कमेंट पढ़ता हूँ और आपको जवाब देने की पूरी और आपको रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश मैं करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक